हे एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डेट 63 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो आई होप आप पुराने वीडियो मेरे देख रहे होगे, उसे एंजॉय कर रहे होगे। कैसा लग रहा है वीडियो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए। आज 11 बजे ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ये क्या है? ये पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस पीडीएफ है। अभी तक मैंने जितनी भी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कराई है वो सारी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट इसमें है विथ लिंक, विथ वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन की लिंक भी उसके नीचे मिल जाएगी आपको। तो आप इसको जाओ, देखो उसमें क्या क्या है। बहुत सारे टाइप्स के पजल, बहुत सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको 1 तारीख को नहीं दे पाया। 1 तारीख को वादा किया था। और दूसरा सॉरी इसलिए क्योंकि इसमें सारे टाइप्स तो नहीं करा पाया हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में और मतलब जो खाली क्लर्क लेवल का जो पजल होती है सिटिंग अरेंजमेंट, उसको मिक्स करा रहा हूँ। तो उसमें मैं लगभग सारे टाइप करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप देखोगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगी आज 11 बजे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में हमारे पास क्या है आज। तो अगर हम बात करें, जो पहला वर्ड आज होने वाला है हमारे पास वो है रेकॉन। एक सेकंड रुकना। रेकॉन एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू थिंक, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। मतलब सोचना, किसी चीज के बारे में अपनी समझ रखना, ठीक है। समझ रखना, समझना उस चीज को, उसका ओपिनियन देना, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं रेकॉन करना, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना अपने लेवल से, वो होता है आपका रेकॉन करना, ठीक। सोचने के लिए, किसी बात के बारे में राय रखने, ठीक है, ये होता है रेकॉन। एक शब्द में कह सकते हैं आप समझ रहे हो चीजों को, उसको कहेंगे रेकॉन, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो कंसीडर करना, जज करना, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट कर देना और डिसएग्री, मतलब मानना ही ना उस चीज को, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी इज वेरी लेट नाउ, आई रेकॉन दैट शी इजंट कमिंग। तो वो इस टाइम बहुत लेट हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूं या मैं ऐसा समझ रहा हूं कि वो अब नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डेफ्ट। डेफ्ट एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है स्किलफुल एंड क्विक। कोई इंसान बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, कुशल है। त्वरित मतलब क्विक, मतलब बहुत ही मतलब चालाक कह सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा तेज है किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन में। मतलब किसी भी तरह से आप किसी चालाक इंसान को, कनिंग इंसान को डेफ्ट के नाम से भी कह सकते हो, ठीक है। डेफ्ट प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। बात करें एक जो हिंदी में अगर एक शब्द हम इसकी बात करें तो चतुर आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो क्लेवर है, एक्सपर्ट है किसी चीज को लेके। और एंटोनिम की बात करें तो स्टूपिड है, अनवाइज है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही इज वेरी डेफ्ट एट हैंडलिंग ऑकवर्ड सिचुएशन। तो वह ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब होती है कोई खराब परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप फंस चुके हो तगड़ा और अब लग रहा है कि निकलना मुश्किल है, तो वो उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत चतुर है ना। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है, अगला वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि टू से ऑफिशियली दैट समबडी डज नॉट हैव टू डू समथिंग और पे फॉर समथिंग। मतलब आपको किसी लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया गया। एग्जेम्प्ट करना मतलब निकाल देना, ठीक है। आपको किसी लाइबिलिटी से, आपको किसी काम से, आपको किसी जगह से निकाल दिया, हटा दिया, ठीक है। वो होता है एग्जेम्प्ट करना, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें तो छूट दे देना, ठीक। एग्जेम्पशन मिलता है ना, जैसे हम लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो एज का रिलैक्सेशन मिलता है या पैसे का रिलैक्सेशन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, वो होता है एक्सेप्ट, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो रिलीज कर देना और डिस्चार्ज कर देना। एंटोनिम की बात करें तो लाइबल टू, मतलब आप उसके दायित्व, आपका दायित्व है ना, आपकी लाइबिलिटी है ये, और सब्जेक्ट टू, आप उससे रिलेटेड हो, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, मैन इन कॉलेज वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। तो जो लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको मिलिट्री सर्विसेज से छूट दी गई है कि वो मिलिट्री सर्विस अभी ना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है वो है रिब्यूटल। रिब्यूटल एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है स्टेटमेंट दैट सेज दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। तो एक कथन जो ये बताता है, कहता है कि ये चीज सही नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज। जैसे मान लो कि एक कोर्ट है, ठीक है, उसमें
दो लोग के उसमें लड़ाई चल रही है ना, तो एक पर्टिकुलर चीज कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि एक बंदा गलत है एक बंदा सही है ना, ये चीज होता है रिब्यूटल। ठीक है, एक कथन जो कहता है कि कुछ सच नहीं है। ठीक है, तो खंडन करना किसी बात को मतलब खंडन मतलब वो कर देना, जैसे होता है कि रिजेक्ट कर देना टाइप, कि भाई आपकी जो अपील थी उसका मैंने खंडन किया और मेरे पास ये स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि आप गलत हो, ऐसा कुछ कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो डिस्प्रूव कर देना और कंफ्यूटेशन कर देना। एंटोनिम की बात करें तो एरोगेंट और इम्पोलाइट। ठीक है, ऐसा इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो शी इशूड अ पॉइंट बाय पॉइंट रिब्यूटल ऑफ द कंपनीज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है, कंपनी के जो कंपनी ने जो वो एलिगेशन लगाए थे, उस पर इल्जाम लगाए थे ना, उसके बारे में कह रहा है कि शी असीव्ड अ पॉइंट बाय पॉइंट रिब्यूटल, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट उसके उसके कंपनी के जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे थे उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसने उसका खंडन कर दिया उसने। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वहां पर वो है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इज ऑफेंसिव, डिसटेस्टेबल और ऑब्सीन, मतलब कोई चीज अपमानजनक है, अश्लील है, कोई चीज, मतलब नेगेटिव वर्ड है रिपग्नेंट, नेगेटिव वर्ड है, कोई चीज जो पब्लिकली सही नहीं है, कहीं तो सही होगी ना, किसी के लिए तो सही होगी, बट पब्लिकली मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पर्सन्स के लिए, पीपल्स के लिए वो चीज सही नहीं है, वो होती है रिपग्नेंट। ठीक है, एक शब्द में कहें तो आपत्तिजनक कह सकते हो आप इसे। सिनोनिम की बात करें तो ऑफेंसिव है, ऑब्जेक्शनेबल है। एंटोनिम की बात करें तो प्लीजेंट है और एग्रीएबल है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो आई फाउंड फाइंड योर एटीट्यूड टुवर्ड दीज वुमेन क्वाइट रिपग्नेंट, मतलब हमने देखा, हमने ये पाया कि आपका जो एटीट्यूड है इन पर्टिकुलर वुमेन्स को लेके, जो भी होंगी वो काफी रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब आपत्तिजनक है, काफी आपत्तिजनक तरीके से आप इनसे बिहेव करते हो। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वहां पर वो क्या है, वो है स्पर। स्पर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समबडी और मेक हिम और हर वर्क हार्डर और फास्टर, तो किसी इंसान को इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना कि वो हार्डर, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही हार्ड तरीके से काम करे। जैसे आपके मम्मी पापा आपको इनकरेज करते हैं ना पढ़ने लिखने के लिए, कि भैया पढ़ो बेटा पढ़ो, बच्चा पढ़ो, है ना, तो उसी तरीके से स्पर कर रहे हैं आपको कि आप उस काम को करो, अच्छे से मन लगा कर करो। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो प्रेरित करना कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें इसको तो इनकरेज करना और प्रॉम्प्ट करना। एंटोनिम की बात करें तो डिस्करेज करना और डीमोटिवेट करना। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो द रिवॉर्ड स्पर्ड देम टू वर्क हार्ड, जो रिवॉर्ड है वो उसने उन लोगों को स्पर किया कि अब वो और वर्क हार्ड करेंगे ताकि फिर से वही ये रिवॉर्ड पा सकें। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वहां पर वो क्या है, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड विथ द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, तो किसी चीज से आप बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्ट हो, जो चीज जिस चीज की बात चल रही है, वार्ता चल रही है, उस चीज से आप बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्ट हो, वो होता है पर्टिनेंट। जैसे मान लो कि अभी क्या है, अभी देश में क्या चल रहा है, अभी देश में चक्का जाम चल रहा है ना। चक्का जाम किस बात का चल रहा है, कि अभी जो लॉ आया है उसमें क्या हुआ है कि जो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अगर वो एक्सीडेंट करके भागते हैं तो उन्हें 7 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्यों ऐसा क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यार देखो अभी पेट्रोल के दाम, बट पेट्रोल नहीं है पेट्रोल पंप पे, हर चीज सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, तो हम लोग इससे क्या कर पा रहे हैं, पर्टिनेंट है ना, क्लोजली कनेक्टेड हुए कि अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो उसका रिएक्शन हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, एक शब्द में कहे तो संबंधित हो आप उस चीज से। ठीक, और बात करें सिनोनिम किसकी तो रेलिवेंट है और अप्रोप्रिएट है। बात करें एंटोनिम किसके तो इररेलिवेंट है और इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, इट इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड वन दैट डिमांड एन आंसर, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्टिनेंट सवाल है, ऐसा सवाल जिससे हम लोग सब संबंधित हैं और यह आंसर मांगता है, इसका जवाब चाहिए, क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारा वो है प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन मतलब का पहले तो नाउन होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ बिलीफ दैट इज दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो इट इज नॉट बीन प्रूवन, तो एक पहले से एक बिलीव बना लेना कि ये चीज सही है
और उसका अभी अभी उसका साबित नहीं किया गया कि वो चीज़ सही है या गलत है ना, लेकिन पहले से एक बिलीव बन गया कि ये चीज़ सही है, तो वो प्री अज्यूम कर लेना, पहले से ही अज्यूम कर लेना, प्रिजम्पशन बना लेना, अपने माइंड में दिमाग में चीज़ बना लेना। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जैसे मान लो अपने दोस्त पार्टी चल रही है और कोई दोस्त आपका नहीं आया, तो आपने पहले दिमाग बना लिया, अरे वो बहाना बना रहा होगा, हो सकता है उसके घर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना। तो चलो एक वर्ड हिंदी में अगर बात करें तो परिकल्पना कह सकते हो उसे, और सिनोनिम की देखें तो अजम्पशन और बिलीफ कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो ट्रू है, रियल है, मतलब सच्चाई है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन दैट शी वुड अपॉइंट हिम एज हर सक्सेसर। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिजम्पशन है, मतलब ये परिकल्पना बनाई जा रही है, मतलब ये गेस किया जा रहा है कि वह जो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वह उसके सक्सेसर, मतलब उसके बाद अगर कोई होगा उस पोस्ट पे तो वो बंदी या बंदा बैठेगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वेंजफुल। वेंजफुल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग द डिजायर टू पनिश समबडी हु हैज कॉज्ड सम हार्म टू यू, मतलब किसी को दंडित करना, किसी को मतलब कहते हो कि सजा देना, जो आपके साथ गलत किया है उसको सजा देना, ये होता है वेंजफुल। मतलब वेंजफुल आप रिवेंज से याद रख सकते हो, रिवेंज मतलब बदला लेना होता है, और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तो आप उसका बदला ले रहे हो, तो एक सेंटेंस में इसको हम बदला भी कह सकते हैं, बदला लेना कह सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो अनफॉरगिवन और रिवेंजफुल, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो फॉरगिविंग है और बेनेवलेंट है। बेनेवलेंट मतलब सबके साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द टर्न्ड आउट टू बी जेलस एंड वेंजफुल अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन। तो अभी जो धरना हो रहा है, जो चक्का जाम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, भाई उनको लोगों को गुस्सा आया कि भाई उनके लिए नुकसान है, ये भाई 15-20 हज़ार की सैलरी उनकी रहती है और उन पर तुम 7 लाख का जुर्माना लगा दोगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रक वालों की गलती भी नहीं होती है, कई बाइक बाइक वाले लहरा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे नागिन डांस करते हैं ना, तो वो आपके सामने खुद आ जाते हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं वो, और इतनी बड़ी गाड़ी होती है, कहाँ पता चलता है पीछे कौन है ना, उतने ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें पता नहीं था बगल में कौन मेरे खड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उनका जो दे टर्न आउट टू बी जेलस, उनको गुस्सा आया और वेंचफुल हुए, मतलब कि बदला लेंगे अब गवर्नमेंट के डिसीजन है उसका, तो उन्होंने बदला लिया और चक्का जाम कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, डिमोनाइज। डेमोनाइज एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू पोर्ट्रे someone or something as evil or worthy or of blame or contempt, मतलब किसी को ना दिखाना। जैसे मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा अलग खड़ा है ना, तो ये दोनों मिलके या एक किसी इनमें से कोई एक बंदा इसको पोर्ट्रे कर रहा है, इसकी इमेज को बता रहा है कि कैसा बंदा है, ये खराब है, ये गंदा है, ये काम करता है, ये वो काम करता है, मतलब किसी की इमेज को हार्म करना, किसी को मतलब बताना कि वो इवल है, वो खतरनाक है, हाँ, ऐसा कह सकते हो कि किसी की इमेज को क्षति पहुंचाना, ठीक है। एक शब्द अगर इसका निकालें तो खलनायक कह सकते हो इसको, एक शब्द में हम इसे खलनायक कह सकते हैं, ठीक, डिमोनाइज को। सिनोनिम की बात करें तो क्रिटिसाइज और डीमीन हो जाएगा। डीमीन करना मतलब किसी की इमेज को खराब करना होता है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो ऑनर देना और स्टीम देना, ठीक है। स्टीम मतलब इज्जत देना होता है, ठीक। और तो अगर बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द नाजीज यूज्ड रेसिस्ट प्रोपेगेंडा इन एन अटेम्प्ट टू डिमोनाइज द ज्यूज। तो नाजी जो थे वो रेसिस्ट प्रोपेगेंडा यूज करते थे, क्यों, क्योंकि एक उनका वो अटेम्प्ट कर रहा था कि जो ज्यूज है उनको डिमोनाइज किया जाए, ठीक है। डिमोनाइज मतलब उनका उनके उनकी जो इमेज है उसको खराब किया जाए पब्लिकली, ठीक है। चलो तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं, एक है रिब्यूटल और एक है पर्टिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसके सिनोनिम बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बना के कमेंट करो, मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और सेंटेंस बनाइए, इसका कोशिश करिए एक सेंटेंस बनाइए, जैसा भी बनाइए, छोटा बड़ा कुछ भी, जैसा भी आपको समझ में आया, रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।